जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर टू का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी थी। द टॉपिक वाज वेरी सिंपल, रेल एक्सीडेंट्स इन इंडिया। रिसेंटली आपने न्यूज में भी सुना होगा कि वेस्ट बंगाल में कांचनजंगा एक्सप्रेस डिरेल हो चुकी है। एंड पिछले साल भी आपने एक ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में जाना होगा, बालसोर रेल एक्सीडेंट। तो उसी के साथ रेल एक्सीडेंट ये एक बन जाता है इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द रिपोर्ट। इसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है। आ, आज के लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ एक मॉडल आंसर इवेल्युएट करूंगा, एक आंसर कॉपी इवेल्युएट करूंगा एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि इसका एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है। कुछ मैं आपको इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स भी दूंगा कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर कवर होने चाहिए, और वो सारी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इस टॉपिक के रिगार्डिंग की होगी। So before that, we have an important announcement related to your paper two preparation. So study फंडा का मोस्ट अवेटेड एक्सपेक्टेड टॉपिक का लिस्ट बन के रेडी हो चुका है विथ सॉल्यूशन, जिसमें आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट 100+ टॉपिक्स इंक्लूडिंग ऐसे, आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट। जितने भी पिछले 1 से 1.5 साल में करंट अफेयर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है, वो सभी टॉपिक्स को इसके अंदर कवर किया गया है। आपको यहाँ पे मिलेंगे उन सभी की टॉपिक लिस्ट एज वेल एज द सॉल्यूशन। सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड कनेक्ट टू अस, राइट। सो सबसे पहले हम आएंगे बैक टू द टॉपिक, रेल एक्सीडेंट इन इंडिया। अब कॉमन मिस्टेक, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या करेंगे, राइट। अब क्योंकि उन्हें ये टॉपिक दिखता है रेल एक्सीडेंट इन इंडिया, तो उनके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि हमें यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करना है। रिसेंटली जो एक ट्रेन अभी वेस्ट बंगाल में डीरेल हुई है, ठीक है, पटरी से जो उतर गई है, वो पूरा इसका ही इंफॉर्मेशन दे देंगे कि वेस्ट बंगाल में ये XYZ एक्सप्रेस है वो डिरेल हो चुकी है, इतने लोग इंजर्ड हुए हैं, इतने लोगों की डेथ हुई है। देन तो बेसिकली आप इसे डिस्क्राइब नहीं करना इस टॉपिक के अंदर में, क्योंकि यहाँ कहीं लिखा है क्या दैट, क्या टॉपिक हमारा ये है रिसेंट डी रेलमेंट इन वेस्ट बंगाल, ये टॉपिक है क्या? नहीं, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक है हमारा रेल एक्सीडेंट इन इंडिया। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? डेफिनेटली आप इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो रिसेंट न्यूज के साथ, ठीक है। जो आपने कांचनजंगा एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, उसके साथ आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, देन आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि रेल एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, ठीक है, हमें देने हैं क्या क्या रीजंस है। आप यहाँ पे कुछ डेटा दे सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कि इतनी पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में इतने रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतना लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, इतने प्रॉपर्टी का हमें नुकसान हुआ है, इतनी जाने गई है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एंगल और एक बताऊंगा। जब हम यहाँ पे देखते हैं रेल एक्सीडेंट, है ना, रेल एक्सीडेंट में एक चीज तो हमें पता है कि ह्यूमन लॉस होता है, साथ ही साथ कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जहां पे एनिमल लॉस भी होता है। आप सुनते होंगे कि उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल साइड कितने सारे एलिफेंट्स की डेथ होती है, कितने सारे कैटल्स की डेथ होती है। और राइट, तो हमें इन सब चीजों के ऊपर बात करनी है। आप यहाँ पे बता सकते हो कुछ ऐसे मेजर्स, कवच सिस्टम का आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे ओल्ड हो रहा है, ठीक है, एज हो रहा है। साथ ही साथ इसी को इम्प्रूव करने के लिए हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। देन बजट एलोकेशन जो है उसे हमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज आप अपने रिपोर्ट में बिल्कुल ऐड कर सकते हो। सो फर्स्टली हम यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट। सो हमारे स्टूडेंट ने एक रिपोर्ट लिखा है इस पे, उसको हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे। Alright. So the topic is rail accident in India. This is the format XYZ, date and the place. So rather than a state, you should write here any city. ठीक है, स्टेट से बेटर है आप यहाँ पे कुछ सिटी मेंशन करो। ओके, सो द recent accident near Siliguri, where the goods train collided with Kanchenjunga Express, leading to fatalities of 9 deaths.
ऑलराइट, ये आपने स्टार्ट जो किया है बिल्कुल सही किया, फैटेलिटीज ऑफ 9 डेथ। यहाँ पे एक छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। फैटेलिटीज इटसेल्फ मीन्स डेथ, ठीक है, कॉज बाय एन एक्सीडेंट। तो आप सिंपली अगर यहाँ पे लिख देना लीडिंग टू 9 फैटेलिटीज, ओके, तो इतना भी चल जाता। फैटेलिटीज का मतलब ही होता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ होना। सो फैटेलिटीज ऑफ 9 डेथ, इसकी जरूरत नहीं है, 9 फैटेलिटीज, ओके, एंड मोर देन this number injured, all right, have highlighted the occurrence of rail accidents in India. So यहाँ तक introduction बिल्कुल सही है. After that, there is no problem in the introduction. So concerned about safety about under Indian Railway, मेजर इश्यूज क्या क्या है जो लाइट में आते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिसेंटली हमें कैग की रिपोर्ट बताती है, ठीक है, बिकॉज रेल एक्सीडेंट के ऊपर हमें रिपोर्ट लिखना है, तो बिल्कुल आपने यहाँ पे डेटा मेंशन करना चाहिए कि अलग अलग डेटा, कैग का रिपोर्ट आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डाल सकते हो आप चाहो तो, ऐसा नहीं कि सभी डालनी है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक मेंशन किया, दैट इज ऑल्सो फाइन, ओके। आप एनसीआरबी का डेटा बता सकते हो, क्योंकि वो भी बताता है कि कितनी रेलवे डेथ हुई है, ठीक है, रेल एक्सीडेंट में डेथ हुई है। सो कैग रिपोर्ट शोड ट्रेंड ऑफ सिग्नल फेलियर, ठीक है, तो रेल एक्सीडेंट क्यों हो रहे, सिग्नल फेलियर की वजह से हो रहे हैं। देन रेल फ्रैक्चर्स की वजह से हो रहे हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एक्सीडेंट एज सीन इन बालसोर ट्रेन कोलिशन इन 2023। तो अगेन इन्होंने ये जो दो इंपॉर्टेंट रीजंस बताए, सिग्नल फेलियर का और रेल फ्रैक्चर का, इन्होंने इन्हें इन दो रीजंस को इन्होंने कनेक्ट किया बालसोर ट्रेन कोलिशन से। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमें ये नजर आता है कि इन्होंने दो रीजंस भी दिए, साथ ही साथ इसे कनेक्ट कर दिया है करंट रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ है, यानी एक एग्जाम्पल के साथ में। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो नेक्स्ट वी सी फर्दर, टू कंट्रोल द ट्रेन स्पीड, मिशन रफ्तार was to be implemented along with it to address and prevent train collision. Then Kavach system was to be installed. बोथ प्रोजेक्ट हैव शोन स्लो डिप्लॉयमेंट, ठीक है, तो चलो, ये भी स्लो डिप्लॉयमेंट एक अनादर रीजन होता है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रेलवे के ऊपर एक तंज कसा है कि फेलियर ऑफ कवच सिस्टम, कवच सिस्टम एक हो गया कि कवच सिस्टम का फेलियर, देन डिफरेंट रेलवे बजट एंड इनॉग्रेशन ऑफ न्यू लग्जूरियस ट्रेन, ठीक है। सो मे बी यहाँ से मैं समझता हूँ कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो हम न्यू न्यू लग्जूरी ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है या गुड्स ट्रेन है जो कॉमन पीपल के लिए होती है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ओके। सो हमें इक्वली ध्यान देना है उन पे भी, ठीक है, बट यू शुड हैव दैट क्लैरिटी। यहाँ पे आपने वो क्लियर कट मैसेज पहुंचना चाहिए जो भी इवेल्युएटर है उस तक, ओके। देन देर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल लॉजिस्टिक सिस्टम, एक्सपांशन ऑफ रेलवे नेटवर्क इन नेशनल रेल प्लान 2023-2030, इंस्टॉलेशन ऑफ ब्लॉक प्रूफिंग, I can't read this, encounter BPAC will further help in railway traffic control. So all right, overall आपने एक अच्छे एंड पे अच्छे नोट पे एंड भी कर दिया है। एंड हियर वी गेट दी टू सोर्सेस कि जो हमारा जो भी डेटा हमें मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो ओवरऑल इट इज अ गुड रिपोर्ट, ठीक है। एज सच इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखती है जो हमें टॉपिक से बाहर हमने यहाँ पे कुछ भी डिस्कस किया। जो भी इन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे, पहली चीज तो इन्होंने एक अच्छा इंट्रोडक्शन किया है विथ करंट अफेयर के एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, रिसेंट एग्जाम्पल के साथ में। देन पिछले साल का वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक एक्सीडेंट जो था, ठीक है, उस एग्जाम्पल को इन्होंने दो इंपॉर्टेंट रीजन के साथ में कनेक्ट किया है। एंड आफ्टर दैट कुछ इन्होंने बताया है कि ये मेजर्स हो सकते हैं जिस वजह से, इन्होंने बताया इन द सेंस कि इन चीजों के वजह से हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को या रेल एक्सीडेंट को और कम कर सकते हैं। बट शायद और भी अगर आप ध्यान देते हैं, जब हम एक्सीडेंट सुनते हैं तो एक्सीडेंट में ह्यूमन लॉस होता है, ठीक है, एक ह्यूमन लॉस हो गया, साथ ही साथ रेलवे एक्सीडेंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी इसमें एनिमल डेथ्स भी होती है, ओके। तो अगर आपके माइंड में ये डायमेंशन होता तो शायद आप यहाँ पे कुछ इनके बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है रेल एक्सीडेंट के, या इंपॉर्टेंट विक्टिम है, ओके। सो ओवरऑल इट इज गुड। सो यहाँ पे मैं इन्हें आउट ऑफ 5 स्टार आई वुड गिव 3 स्टार, ठीक है, यहाँ पे इनको मैं 3 स्टार दूंगा। नाउ लेट्स हैव अ मॉडल आंसर ऑन दिस, ठीक है, इसके ऊपर हम एक मॉडल आंसर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो XYZ, this is the general format which we follow in report, city and date,
सो इंडिया का जो वास्ट रेलवे नेटवर्क है, जो कि लाइफलाइन है मिलियंस के लिए, हैज सीन अ वरिंग राइज इन कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। रिसेंटली आप देखते हो कि 3 कोचेस कांचनजंगा एक्सप्रेस के डिरेल हुए हैं इन अ क्रैश, जहां पे जाती है 9 लोगों की लाइफ और बहुत सारी इंजरीज। अब यहाँ पे एनसीआरबी का डेटा 2022 का हमें ये बताता है, एक शॉकिंग डेटा देता है कि मोर देन अ लाख ट्रेन रिलेटेड डेथ्स वेर रिपोर्टेड बिटवीन 2017 से 2021 के बीच में लाखों से ज्यादा डेथ्स हुई है, दैट डेथ रिलेटेड टू ट्रेन एक्सीडेंट। ओके, तो हमने एक ये डेटा यहाँ पे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलता है कि अगेन इक्वल नंबर ऑफ कैटल डेथ्स भी हुई है बिटवीन 1920 1920 से लेके तो 22-23 तक, जो कि अनादर एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। सो ओवरऑल द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अगर ओवरऑल देखा जाए तो फॉर श्योर नंबर ऑफ एक्सीडेंट में डिक्लाइन, ठीक है, कम तो हुए हैं, लेकिन डेटा रिसेंटली हमें एक अपवर्ड ट्रेंड बताता है 2018-19 से। सो द एवरेज नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट सिट्स अराउंड 44 पर ईयर। हर साल लगभग 44 डेथ्स हो रही है, द ट्रेन डेथ हो रही है, ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही है। इंसिडेंट्स लाइक हॉरिफिक बालसोर कोलिजन इन 2023 which claimed hundred of lives, bringing the issue sharply into focus। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसके ऊपर क्या कहा है कि हमें जरूरत है किसकी, मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स की, कि क्या हमें मॉडर्नाइज करना है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओल्ड हो रहा है, जो एज हो रहा है, ओके, आर अंडर वे, वो अभी काम प्रोग्रेस में है। हम चाह रहे हैं, रेलवे मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि हम बेस्ट क्लास इक्विपमेंट जैसे कि कवच सिस्टम हो गया, क्या है कवच सिस्टम, कवच सिस्टम ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, 10,000 किलोमीटर में, ठीक है, तो वो भी एक वर्क इन प्रोग्रेस वाली चीज है। साथ ही साथ और एक हमने क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स लिए कि अभी रिसेंटली जो हमारा इंटरिम बजट था, उसमें हमने देखा है कि जो बजट एलोकेशन हुआ है उसमें रेलवे बजट में इंक्रीज हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन से 5.8% से इंक्रीज हुआ है टू 2.52 लाख करोड़ फॉर द फिजिकल ईयर 24-25। सो इतना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अलोकेट हुआ है, और ये हमें हेल्प करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में, जो कि इंश्योर करेगा सेफ्टी ऑफ पैसेंजर एज वेल एज एनिमल्स, राइट। सो ये एक इसके ऊपर छोटा सा 200 वर्ड्स का रिपोर्ट था। यहाँ पे अगेन वी कैन मेंशन दी सोर्स, क्या लिख सकते हैं हम, एक तो सिंपली लिख सकते हैं पीआईबी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनसीआरबी का डेटा, राइट। तो ये दो हम यहाँ पे सोर्सेस मेंशन करते हैं। आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं रेल एक्सीडेंट्स की, ठीक है, तो रेल एक्सीडेंट्स के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एक हो गया स्लो डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि कवच सिस्टम हो गया। एक आप लिख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन एरर के वजह से डेथ होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर ही आ जाएगा जो हमारा सिग्नल सिस्टम है, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो इंडिया का जो वेदर है, ठीक है, वेदर कभी कभी बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ विंटर। देन हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो अन अनमैन्ड क्रॉसिंग है, ठीक है, जो हमारे रेलवे के फाटक्स होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एज सच कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है, जो एनिमल क्रॉसिंग वाला रीजन होता है, ठीक है, वहां पे भी क्या होता है, उतना इफेक्टिव हमारे पास वॉल्स नहीं है या प्रॉपर ब्रिजेस नहीं है, सो दैट कि एनिमल्स उन ब्रिज के ऊपर से रेलवे लाइन को क्रॉस कर दे। तो ये कुछ रीजन है हमारे रेल एक्सीडेंट की। मैं चाहूंगा कि आप अगर ये वाला एक एंगल डालते हो, ठीक है, ऐसे रिपोर्ट में, तो फॉर श्योर आपको एक एज मिलेगा। बिकॉज आप ही सोचो कि ये आइडिया, आई नॉट एन आइडिया, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो एंगल है, ये कितने लोगों के माइंड में आया होगा, और क्या ये छोटा मोटा रीजन है क्या, इक्वल नंबर ऑफ डेथ्स, जितनी ह्यूमन लॉस हो रहा है इक्वल नंबर ऑफ डेथ्स एनिमल्स की भी हुई है। ओके, सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। आई होप कि आपको बहुत सारा सीखने को मिला होगा। टिल देन हैव अ गुड डे। कल हम ऐसे ही और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जय हिंद, स्टडी वेल।